नमस्कार, लाइव खबर 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। राजधानी रायपुर के पिकाडली होटल में सर्ववादी समाज के बैनर तले रविवार को हमर राज पार्टी का चुनावी आगाज हो गया। इस दौरान संरक्षक अरविंद नेताम, कार्यकारिणी अध्यक्ष BS रावटे, अध्यक्ष अकबर खुर्राम, महासचिव विनोद नागवंशी, कोषाध्यक्ष महेश रावटे सहित प्रदेश भर के आए स्वजन मौजूद रहे। इस चुनावी सभा में लगभग 30 प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन गई है। वहीं 20 अन्य प्रत्याशियों पर जल्दी ही सहमति बनने की बात भी कही जा रही है। हमर राज पार्टी कुल 50 सीटों पर दावेदारी करने जा रही है। अरविंद नेताम ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उन्होंने कांग्रेस की आदिवासी विरोधी नीति से परेशान होकर कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब अपनी पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। दोनों राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने सोच लिया था एक बार, करने दो, धरना प्रदर्शन, जुलूस, अनशन करने दो। चुनाव आएगा तो झक मार के या तो कांग्रेस को देगा या तो बीजेपी को देगा, यही तो था ना। और दोनों पार्टी का रवैया समाज के साथ में यही रहा। देखो, छकमारी जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, कहां जाओगे बच के? चुनाव आएगा तो दोनों में से एक को देंगे, या तो इसकी सरकार बनेगी या तो इसकी सरकार बनेगी, और दोनों नागनाथ सांपनाथ दोनों है। ये पहली बार होगा जब कोई समाज विशेष अपनी एक अलग पार्टी बनाकर राजनीति में उतरने जा रही हो। उन्होंने आगे बताया कि आदिवासियों को ये डर सता रहा था कि अगर वे दोनों में से किसी एक भी पार्टी के साथ रहते तो आने वाले दिनों में आदिवासियों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता था। अरविंद नेताम ने आगे बताया कि उन्होंने 23 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी कई बार धरना दिया है और वहीं अपनी बातों को रखा है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया। इसीलिए थक हार कर अरविंद नेताम ने अपनी खुद पार्टी बनाई और अब वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने उन्हें अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए मजबूर किया है। वहीं अरविंद नेताम ने TS सिंहदेव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ही आदिवासियों के हक की बात कही है, लेकिन सरकार ने हमेशा ही TS सिंहदेव की बातों को नजरअंदाज किया और कभी भी आदिवासियों के हक के लिए काम नहीं किया। TS सिंहदेव ने इन्हीं सब बातों से थक हार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अगर TS सिंहदेव में नैतिकता होती तो वे किसी एक पद से इस्तीफा न देकर अपने सभी पदों से इस्तीफा भी दे सकते थे। अरविंद नेताम ने बताया कि वे किसी भी पार्टी के साथ अभी गठबंधन को लेकर विचार नहीं कर रहे हैं। वे स्वतंत्र ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई भी पार्टी उनके साथ शामिल होना चाहेगी, उनके बैनर तले चुनाव लड़ना चाहेगी, तो वे अवश्य ही सहयोग करेंगे। वहीं प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कार्यकारिणी अध्यक्ष BS रावटे ने कहा कि आप आज जो भी सुनकर जा रहे हैं, समझ कर जा रहे हैं, उन्हें अन्य लोगों के साथ जरूर साझा करें और उन्हें इन सभी बातों को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि जन आंदोलन के सहयोग बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। आपको भी अवसर दिया था राजनीतिक प्रतिनिधित्व का, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी व्यवस्था किया है और वर्तमान समय में लोकसभा में 131 सांसद है। राज्यसभा का छोड़ दीजिए, ST और SC के 131 सांसद है और OBC को भी मिलाते हैं तो 232 करीब होते हैं। जिस देश में 232 आरक्षित वर्ग के हो, वहां आपके हिसाब से सरकार न चले, तब आपकी बात कौन रखेगा? पूरे देश में आज की स्थिति में 1044 विधायक हैं पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 32 आदिवासी विधायक हैं। मैं अभी हमारे और समाज के साथी हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा आदिवासी समाज के बारे में फोकस करना चाहता हूं
कि सबसे ज्यादा तकलीफ पे, सबसे ज्यादा पीड़ित वर्तमान में पूरे देश में आदिवासी लोग हैं। बाकी लोग भी हैं, लेकिन हम लोग अभी संगठित नहीं है, ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, तो बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। तो क्या 32 विधायक होने के बाद आपकी जो तमाम समस्याएं हैं और चर्चा हो रही है, और इस किताब में जो 32 बिंदु लिखे हैं, 23 बिंदु आप खोल के देख सकते हैं, सबके हाथ में किताब है। ये 23 बिंदु पीछे के जो पेज में है उसको इसलिए डाले हैं कि 19 फरवरी 2018 को रावा भाठा मैदान में बड़ी सभा हुई सर्व आदिवासी समाज का। देश प्रदेश के ऐसी तमाम और अपडेटेड खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।